मैं एक ऐसी दुनिया में जागा जहां केवल मजबूत चीजें ही मायने रखती हैं। मुझे लगा कि मैं अपने परिवार के नाम के साथ शीर्ष पर पहुंच गया हूं, अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे भाई के जन्म के बाद मेरे सारे सपने टूट गए, सिर्फ इसलिए कि वह सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ पैदा हुआ था। और आसमान में एक अजीब घटना दिखाई दी। सभी ने विस्मय से उन्हें प्रणाम किया। उस आराधना ने उसे तुरंत 5 साधना स्तरों तक पहुंचा दिया। लेकिन प्रशिक्षण के प्रति मेरी अपनी प्रतिभा दयनीय थी। सभी ने मुझे कूड़ेदान के रूप में देखा। भावी पारिवारिक नेता स्थान में प्रत्येक संसाधन। सभी मेरे छोटे भाई के पास गए, यहां तक कि मेरी तय शादी भी टूट गई। इस तरह का अपमान मुझसे उस क्लासिक पंक्ति को जोर से कहने पर मजबूर किया। नदी से 30 वर्ष पूर्व, नदी के पश्चिम में 30 वर्ष। किसी गरीब युवक को हे दृष्टि से मत देखो। आखिरकार समय यात्रा और अस्वीकृत सगाई क्लासिक नायक हैं। लेकिन जब मैंने सोचा कि मुझे एक चीट कोड मिल रहा है तो कुछ भी नहीं हुआ। कोई विकल्प न होने पर मैंने हार मान ली। जब मैं 18 वर्ष का हुआ तो मेरे पिता ने मुझे एक सुदूर चौकी पर भेज दिया, यहां तक कि उन्होंने मुझे परिवार का नाम इस्तेमाल करने से भी मना किया। केवल मेरी वफादार नौकरानी वान्यू मेरे साथ आने के लिए सहमत हुई। तभी कहीं से एक यांत्रिक आवाज मेरे दिमाग में आई। बधाई हो मेजबान, आप सबकी नजरों में हारे हुए व्यक्ति बन गए हैं। दैनिक इंटेल सिस्टम सक्रिय। यह सिस्टम एक दिन में 2 रैंडम अपडेट देता है। आज की टिप, जिहुआ तलवार संप्रदाय से चुफेंग। 3 दिनों में हमें हिंगडवान पर्वत में एक प्राचीन जानवर मिलेगा। सटीक स्थान के लिए टैप करें। आज की दूसरी टिप, वानबाओ मर्चेंट्स गिल्ड के पास आज बिक्री के लिए 62 नंबर वाला एक यादृच्छिक बॉक्स है और अंदर एक जानवर विश्वकोश है। आकाशभक्षी राक्षसी कला पाने के लिए इसे जला दो। यह सुनते ही मैं तुरंत उछल पड़ा। जैसा कि आप अनुमान लगाएंगे, एक प्राचीन जानवर। इसका अर्थ है एक ऐसा प्राणी जो प्राचीन काल से जीवित है। यह बेहद मजबूत है। जहां तक आकाशभक्षी राक्षसी कला का सवाल है, यह एक ऐसी तकनीक है जो आपको अन्य लोगों के सार को अवशोषित करने देती है, अपने आप को सशक्त बनाने के लिए। इसे सीखने के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इसका अभ्यास कोई भी कर सकता है। और यदि तुम दुर्लभ काया का भक्षण करोगे तो तुम्हारी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन इस तरह दूसरों को लूटना खेती की दुनिया में बुराई और वर्जित माना जाता है। लेकिन मेरे लिए अभी मजबूत होने का यही मेरा एकमात्र प्रयास है। मैंने तुरंत अपना मन बना लिया। मुझे आकाशभक्षी राक्षसी कला पर हाथ डालना था। उसके बाद मैं हिंगडवान पर्वत की ओर जाऊंगा, जबकि 3 दिन शेष हैं। इससे पहले प्राचीन जानवर को कोई नहीं पकड़ेगा। इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सके वानबाओ मर्चेंट के गिल्ड में पहुंच गया और दुकानदार से सीधे कहा, मुझे बक्सा नंबर 62 चाहिए। बूढ़ा दुकानदार मुस्कुराया और डिब्बा नीचे रख दिया। आप बिल्कुल समय पर हैं। किसी और को बस 1 मिनट पहले बॉक्स 62 चाहिए था, लेकिन वह भुगतान नहीं कर सका और पैसे लेने के लिए बाहर चला गया। और तुम उसके जाने के ठीक बाद आए। इससे मैं एक पल के लिए घबरा गया। इस बक्से में राक्षसी कला है। अगर कोई और इसे खरीदेगा तो मैं यह मौका चूक जाऊंगा। अच्छी बात है कि मैं समय पर यहां पहुंच गया। मैंने तुरंत दुकानदार को भुगतान किया, बक्सा अपनी भंडारण रिंग में रख दिया और एक छिपी हुई जगह ढूंढ ली। मैंने ब्लाइंड बॉक्स निकाला और एक धीमी क्लिक सुनी। बक्सा खुला। अंदर एक अजीब जानवर का विश्वकोश था। डिब्बे में चुपचाप बैठा रहा। मैंने इसे वैसे ही जला दिया जैसे सिस्टम ने कहा था। आगे कुछ अजीब हुआ।
राख में से मैंने लगभग हथेली के आकार की एक हड्डी निकाली। मैं कुछ उलझन में था। ये खोपड़ी है या कुछ और? जैसे ही मैंने ऐसा कहा, हड्डी पर रहस्यमय रून्स दिखाई दिए। वे सितारों की तरह चमके और मेरे माथे पर लगे। अगली चीज जो मुझे पता चली वह थी शैतानी कलाएं। प्रशिक्षण की पूरी विधि मेरे दिमाग में अंकित हो गई थी। मैं अभ्यास शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। जैसे ही मैंने तकनीक पर काम करना शुरू किया, 100 मीटर तक मेरे चारों ओर ऊर्जा बिना रुके मेरे शरीर में डालता रहा। इसने तुरंत मेरे लिए प्रशिक्षण का द्वार खोल दिया। अगली सुबह मैंने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि मैं वास्तव में शारीरिक अवस्था के 5वें स्तर पर पहुंच गया हूं। मैं पूरी तरह से स्तब्ध था। यहां बताया गया है कि खेती के ग्रेड कैसे दिए जाते हैं। शारीरिक अवस्था, ईश्वर भंडार, आत्मासी, दिव्य शक्तियां। इनके अलावा और भी कई चरण हैं और प्रत्येक के 5 स्तर हैं। यहां तक कि प्रतिभाशाली लोगों को भी 3 से 5 साल की जरूरत होती है शारीरिक अवस्था पर पूरी तरह से महारत हासिल करना। लेकिन सीखने के बाद आकाश भस्म करने वाली राक्षसी कला, इसमें मुझे केवल 1 रात लगी। इस पल मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैं अद्भुत हूं। जैसे ही मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, सिस्टम ने फिर से बात की। आज का इंटेल 1। मोयेन का चोर जिसके पास युवा शरीर है कुछ संदेहास्पद है। विवरण के लिए टैप करें। 2 बजे तक हिंगडवान पर्वत में एक पहाड़ी खजाना दिखाई दिया जिसने बहुत से कृषकों को वहां खींच लिया। लेकिन 3 दिन के अंदर इसका कोई पता नहीं चलेगा। खजाने का स्थान दिखाया जा सकता है। मेरे दिमाग में एक बिजली का बल्ब बुझ गया। युवा शरीर एक विशेष प्रकार का होता है। यदि मैं इसे आत्मसात करने के लिए राक्षसी कला का उपयोग करता हूं तो मैं अगले चरण में प्रवेश कर सकता हूं। ऐसा लगता है प्राचीन जानवर को पाने के लिए अभी इंतजार करना होगा। पहले युवा शरीर लेना होगा। सिस्टम के निर्देशों का पालन करते हुए मैं पहुंचा। मैंने सफेद कपड़े पहने एक महिला को हाथ में तलवार लिए एक दुबले-पतले, खौफनाक आदमी का पीछा करते देखा। उस दुष्ट ने मेरी कनिष्ठ बहन के साथ खिलवाड़ किया और सोचता है कि वह बस भाग सकता है। किसी भी तरह यह इतना आसान नहीं है। वह वास्तव में ब्राइट मून पैलेस से सुक्विन युआन थी। वह अपने जूनियर के साथ मौजमस्ती कर रही थी, लेकिन वे चोर एमोएन के निशाने पर आ गए। उसकी छोटी बहन के साथ पहले भी मारपीट हो चुकी है। भले ही एमोएन का पीछा किया जा रहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिख रहा था। वह बस गंदी बातें कहता रहा और अपने पीछे वाली महिला का मजाक उड़ाता रहा। सुक्विंगयुआन इतनी क्रोधित हो गई कि उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी तलवार सीधे उस पर तान दी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी तलवार भी गिर गई। सुक्विंगयुआन ने कमजोर ढंग से बात की। तुमने मेरे साथ क्या किया? एमओयेन बस जोर से हंसे। यह एक औषधि है जो आपके दिमाग को मुक्त कर देती है और आपकी सभी मौलिक इच्छाएं पूरी कर देता है। आइए यहाँ जंगली प्रेमी बने। इमोएन ने सुक्विंगयुआन के मधुर चेहरे को देखा और अब और नहीं रुक सका। वह उस पर झपट पड़ा। सुक्विंगयुआन का चेहरा बदल गया। उसे मो यान द्वारा पिन किया गया था। उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं थी। तभी मैंने चुपचाप जमीन से तलवार पकड़ ली और एमोएन पर वहीं वार कर दिया जहां दर्द होता है, सीधे अंदर। इमोएन दर्द से चिल्लाया, फिर छटपटाने लगा और मर गया। उसने शायद कभी उम्मीद नहीं की थी वह ऐसे ही मर जाएगा। यह देखकर मैं उसके शरीर को खींचने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी राक्षसी कला अपने आप सक्रिय हो गई और युवा शरीर को निखारने लगी।
मुझमें शुद्ध ऊर्जा का संचार हुआ। मैं इसे ठीक से आत्मसात करने के लिए एक छिपी हुई जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक घबराई हुई सुकविंगयुआन ने मुझे कसकर गले लगा लिया। मेरी सहायता करो, मैंने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उस पर प्रेम का जहर चढ़ गया है। यदि इसे ठीक नहीं किया गया तो नसें फटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं एक क्षण के लिए झिझका, लेकिन मैंने फिर भी उसे बचाना चुना। 1 घंटे बाद मेरी साधना सीधे आत्मा के छिपने के स्तर पर पहुंच गई। यह सचमुच चौंकाने वाला था। मैंने जो कुछ किया वह एक शुद्ध युवा शरीर को आत्मसात करना था, और मैं ऐसे ही ऊपर आ गया। मेरा शरीर और भी मजबूत हो गया। झूठ नहीं बोलूंगा, यदि यह मेरा पिछला जीवन होता तो मैं मूलतः अब सुपरमैन होता। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़े सुचिन युआन पर पड़ी। मैंने कुछ नाश्ता वहीं छोड़ दिया और फिर वहां से निकल पड़ा। मेरे जाने के ठीक बाद सुकविंगयुआन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह 1 मिनट पहले ही इससे बाहर आया था, लेकिन उसे कुछ धुंधला सा याद था। फूल चोर सफल नहीं हुआ, इसलिए किसी और ने उसे बचाया होगा। वह जल्दी से तैयार हो गया, लेकिन अचानक एहसास हुआ कि वह खेती में सफल हो गया है। वह आत्मा छिपाने के स्तर पर हुआ करता था, लेकिन अब वह समुद्र के निकट पहुंच चुका था। उसने अभी तक आश्चर्य की प्रक्रिया भी नहीं की थी। जब उसकी नजर जमीन पर पड़े नाश्ते पर पड़ी तो उसके अंदर गुस्सा भड़क उठा। मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? तुम कोई भी हो, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। इस बीच मैं पहले ही हिंगडवान पर्वत पर पहुंच गया। सिस्टम संकेत के बाद मुझे पहाड़ की तलहटी में एक जानवर का अंडा मिला। यह जानवर का अंडा एक वयस्क की मुट्ठी के आकार का था। खोल नीला हरा था। जब मैंने उसे अपनी उंगली से धीरे से छुआ तो मुझे अंदर एक हल्की सी धड़कन भी महसूस हुई। मैंने इस विचित्र जानवर के अंडे का बारीकी से निरीक्षण किया। ऐसा लग रहा था जैसे यह अंडे सेने वाला हो। फिर मैंने अंडे सेने में तेजी लाने की उम्मीद में अंडे के पास कुछ स्नैक्स रख दिए। फिर मैंने अपनी हथेली को काटा और अंडे पर कुछ खून टपकाया ताकि अंदर का प्राचीन बच्चा मेरी गंध को पहचान सके। इसके तुरंत बाद मुझे एक चटकने की आवाज सुनाई दी। ऊपर का खोल गिरने लगा। एक छोटा सा रोएंदार सिर बाहर निकला। एक क्षण बाद खोल पूरी तरह से टूट गया। छोटे जानवर ने अपने पंख फड़फड़ाए और खड़ा हो गया। इसने अपना सिर मेरी ओर झुका लिया, फिर खुद को झटक लिया। उसके पंख पूरे खुल गए, यहां तक कि एक छोटी सी हवा भी हिला देती है। मैं आश्चर्य से बोल उठा, यह विंड थंडर हॉक चिक जैसा दिखता है। फिर वह मेरे कंधे पर चढ़ गया और अपना छोटा सा सिर मेरे गाल पर गर्माहट से रगड़ने लगा। मैंने भौहें सिकोड़ ली। क्या कहकर बुलाऊं तुम्हें? लौ, अंडा या पन्ना खिलना? नाम चुनना कठिन है। हो। यह सुनकर छोटा पवन गर्जने वाला बाज घबरा गया और चारों ओर अपने पंख लहराने लगा। इसने मुझे किसी तरह संकेत देने की कोशिश की। मैंने अनुमान लगाने की कोशिश की कि इसका क्या मतलब है। क्या आपका मतलब है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम बहुत मजबूत हो जाओगे, आसमान पर राज कर रहे हैं? तो क्या आप स्काई किंग कहलाना चाहते हैं? विंड थंडर हॉक लड़की ने तुरंत सिर हिलाया। मैं उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया। ठीक है, स्काई किंग यह है, अगर आप इससे खुश हैं। छोटे बाज का नामकरण करने के बाद रात हो चुकी थी। मैंने दोबारा बाहर जाने से पहले आराम करने का फैसला किया। अगली सुबह सिस्टम ने दैनिक समाचार सही समय पर भेजा। यिशिनियन गांव में भारी बारिश हुई। रहस्यमय रूनों से ढका एक पत्थर बारिश से धुल गया था। किंग मार्क पाने के लिए रून्स को सही क्रम में व्यवस्थित करें। आपको जिस ऑर्डर की आवश्यकता है
निर्देशों के लिए आज की खबर पर टैप करें। 2 दयाव पर्वत पर एक प्राचीन कब्र दिखाई दी और अर्थ ड्रैगन गैंग अब इसे खोद रहा है। कब्र के नक्शे के लिए यहां टैप करें। मैं जानकारी के दोनों टुकड़ों से काफी आकर्षित हुआ। किंग मार्क एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीक है। यदि आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो इसकी शक्ति सचमुच दुनिया को नष्ट कर सकती है। यदि कब्र के लिए कोई नक्शा है तो मैं उसे भी देख सकता हूं, लेकिन मुझे पहले पहाड़ी ख्याना हथियाना चाहिए। जब मैंने हिंगडवान पर्वत में प्रवेश किया तो हर जगह युद्ध के निशान थे। लोगों और जानवरों दोनों की लाशें जमीन पर बिखर गईं। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। किसी कृषक को अवश्य ही खजाना चाहिए था, इसलिए उन्होंने जंगली जानवरों से जमकर युद्ध किया। मैं जानता था कि मैं अभी तक पर्याप्त मजबूत नहीं था, इसलिए मैं अन्य किसानों से बचते हुए सावधानी से आगे बढ़ा। आखिरकार कभी कभी कृषक जानवरों से भी अधिक डरावने होते हैं। मैंने पहाड़ी खजाने की ओर अपना रास्ता बढ़ाया। तभी 2 अधेड़ उम्र के आदमी वहां से गुजरे। इससे मैं घबरा गया। ये दोनों लोग स्पिरिट समुद्री स्तर के विशेषज्ञ थे। छोटा बोला, बड़े भाई, यह खजाना बहुत गहराई में छिपा है, अभी तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि किसी ने इसे पहले ही चुरा लिया है? बूढ़े आदमी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, खजाना एक आध्यात्मिक वस्तु है। अगर ले लिया होता तो हंगामा मच जाता। खोजते रहो, हम उसे ढूंढ लेंगे। फिर दोनों फिर निकल पड़े। वह मेरे लिए भी एक चेतावनी थी। इसलिए अगर मुझे खजाना मिलता है तो मुझे इसे जल्दी से छिपाना होगा। किसी को पता नहीं चलने दे सकते। एक बार वे चले गए, मैं ठीक उसी स्थान पर पहुंच गया। सिस्टम की मदद से मुझे वास्तव में खजाना मिल गया। वह बिजली गिरने वाली लकड़ी का एक टुकड़ा था। यदि आपने ध्यान से नहीं देखा तो यह बिल्कुल एक मृत पेड़ की जड़ जैसा दिखता था। मैंने उसे हल्के से छुआ। यही था पहाड़ी खजाना। कोई आश्चर्य नहीं कि यह किसी को नहीं मिला। मैंने तुरंत खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही मैंने लकड़ी को पूरी तरह से खोदा, प्रकाश की एक किरण आकाश में उड़ गई। एक सजीव अजगर ऊपर दिखाई दिया। तुरंत ही आसपास के प्रत्येक खजाना शिकारी का ध्यान आकर्षित करना। हर कोई दौड़ पड़ा। मैंने तुरंत खजाना अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया, फिर एक गुप्त स्थान पर छिप गया। अगर मैं अब पहाड़ों से बाहर भागूं तो यह निश्चित रूप से संदिग्ध लगेगा। इसलिए यदि कोई आता है तो मैं बस यह दिखावा करूंगा कि मैं यहां देर से आया हूं और भीड़ में घुल मिल जाऊंगा। यह संभवतः उन्हें मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त है। अब तक यहां बहुत सारे किसान एकत्रित हो चुके थे। पहले वाले भी यहीं थे। उन दोनों ने पछतावे में अपनी जांघें थपथपाईं। तभी एक धूर्त दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। मैं सचमुच उससे सावधान था। वह व्यक्ति शीर्ष स्तर की मास्टर वाइब्स दे रहा था। कई लोगों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। यह कुख्यात दुष्ट कृषक चुशायन था। चुशायन ने रुखाई से बात की। सुनो सब लोग, पहले मुझे कुछ पूछने दो। खजाना सामने आने के बाद क्या किसी ने किसी को पहाड़ों से बाहर निकलते देखा? लोग नहीं में सिर हिलाने लगे। वुक्सियन ने तीखी नजर से चारों ओर देखा। तो मूलतः जिसे भी खजाना मिला वह आज भी हमारे बीच है। जिसके पास यह है, बेहतर होगा कि इसे अभी सौंप दे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और मुझे पता चल जाता है तो जो होता है उसके लिए मुझे दोष न दें। 15 मिनट बाद फिर भी किसी ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। मैं चुपचाप एक कोने में बैठा रहा। सब कुछ घटित होते देखना। यहां कोई भी मूर्ख नहीं है। जिस किसी को भी खजाना मिल जाए
कोई भी इसे इतनी मूर्खता से नहीं सौंपेगा। चूचैने का चेहरा काला पड़ गया। ठीक है, सब लोग अपनी भंडारण अंगूठियां निकाल लें। मैं प्रत्येक की जांच करने जा रहा हूं। इतना कहने के बाद उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक अन्य शिंगोंग स्टेज कल्टीवेटर ने तुरंत एक शक्तिशाली आभा प्रकट की। उन्होंने उपस्थित सभी कृषकों का दमन कर दिया। चुशैन के इस कदम ने तुरंत सभी को क्रोधित कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दोनों शिंगोन विशेषज्ञों ने गुप्त रूप से मिलकर काम किया है। मैंने गहराई से भौहें सिकोड़ लीं। मैं निश्चित रूप से यहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। मैंने चुपचाप अपनी भक्षक स्वर्ग दानव कला को सक्रिय कर दिया। फिर जोर से चिल्लाया, उस पर भरोसा मत करो हर कोई। वह हमें लूटने भागने की कोशिश कर रहा है। खेती करने वाले तितर बितर हो गए और भाग गए। यह देखकर चू शियान अपने सहयोगी के साथ मिल गया। किसानों को मारना शुरू करना। मैंने अव्यवस्था का फायदा उठाया और हताश होकर बाहर की ओर भागा। सौभाग्य से भस्म करने वाली स्वर्ग दानव कला मेरी उपस्थिति को छिपा सकती है। इसने मुझे बहुत कम ध्यान देने योग्य बना दिया। अराजकता और हत्या के बीच मैं अंतः हिंगडवान पर्वत से बाहर निकल आया। लेकिन मेरी रुकने की हिम्मत नहीं हुई। लगातार 1 घंटे तक दौड़ने के बाद आखिरकार मैंने एक बड़े पेड़ के नीचे आराम किया। मैं हाँफ रहा था। वह करीब था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां शिंगोंग विशेषज्ञ होंगे। कम से कम मुझे पहाड़ी खजाना तो मिल गया। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अभी कहां हूं। मैंने जांच करने के लिए एक नक्शा निकाला। मुझे एहसास हुआ कि मैं शिनियन गांव के बहुत करीब था। मेरी आंखें चमक उठीं। चूंकि यही मामला है, मैं स्टील की जांच भी कर सकता हूं। मैं तुरंत शिनियन गांव के लिए निकल पड़ा। शिनियन गांव एक साधारण पहाड़ी गांव है जो जीवित रहने के लिए खेती और शिकार पर निर्भर है। कई दिनों की भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। इसका सीधा असर गांव पर तो नहीं पड़ा, लेकिन इसने खेत को नष्ट कर दिया, जिससे ग्रामीणों की आजीविका बंद हो गई। पास का एक ताओवादी मंदिर मदद के लिए आया। उन्हें स्टील भी मिला। जब मैं जिन्यान गांव पहुंचा तो मैंने ताओवादियों का एक समूह देखा। सभी युवा ताओवादी स्टील पर रहस्यमय रूनों की ओर आकर्षित थे। केवल पुराने ताओवादी ने ही मुझ पर ध्यान दिया। बूढ़े ताओवादी ने सिर झुकाकर मेरा स्वागत किया। साथी यात्री, शिनियन गांव को हाल ही में एक आपदा का सामना करना पड़ा। आपको यहाँ क्या लाया है, साथी यात्री? मैं उदास लग रहा था। ताओवादी, मैं बस वहां से गुजर रहा हूं और एक कटोरा पानी की आशा कर रहा था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि यहाँ कोई आपदा आई है। पुराने ताओवादी ने मुझे गर्मजोशी से आमंत्रित किया। अच्छा ऐसा है, आप मेरे किनफेंग मंदिर आ सकते हैं। मैं मुस्कुराया और तुरंत विषय को स्टील में बदल दिया। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद ताओवादी, लेकिन मुझे चलते रहना होगा। आप सभी स्टील के चारों ओर क्या देख रहे हैं? पुराने ताओवादी के पास मुझसे कुछ भी नहीं था और सीधे मुझसे कहा, जब हम मदद के लिए आए तो हमें पता चला कि इस स्टील ने पूरे गांव को बचा लिया। इस पर बने रन बहुत रहस्यमय हैं, मानो अंदर कोई बहुत बड़ा रहस्य हो। लगता है आप भी किसान हैं। यदि आप उत्सुक हैं तो बेझिझक इसे समझने का प्रयास करें। आपको कुछ लाभ हो सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पुराना ताओवादी इतना खुला होगा। अधिकांश लोग कभी भी इतने उदार नहीं हो सकते। मुझे सचमुच आभारी महसूस हुआ। धन्यवाद ताओवादी। मैं जल्द ही खुद स्टील के पास गया। मैंने देखा कि सतह घने रून चिन्हों से ढकी हुई थी। उनमें से कम 100। उनमें से एक रुनवांग सील थी। अधिकांश कृषक इसे स्वयं कभी नहीं समझ सके। यह बिल्कुल असंभव है।
लेकिन मेरे पास अपना सिस्टम है और मैं पहले से ही जानता हूं कि रून्स को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। आधे घंटे बाद मेरे दिमाग में हलचल मच गई, जैसे मेरे दिमाग में कुछ फट गया हो। रनवोंग सील के 3 शक्तिशाली पात्र अचानक मेरे दिमाग में उभर आए। उसी समय मुझे स्टील की उत्पत्ति के बारे में पता चला। हजारों साल पहले रेन राजा के बहुत सारे दुश्मन थे। इस डर से कि उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों को निशाना बनाया जाएगा, उन्होंने अपने भविष्य के वंश से सभी संबंध तोड़ दिए। तब से गौरवशाली रेनवांग कबीले का धीरे धीरे पतन हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल रेन राजा के वंशज ही रेनवांग सील को खोल सकते थे। मैं अपने दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तो शिनियन गांव के लोग रेन राजा के वंशज हैं। सीनियर रेन किंग, चूंकि मुझे आपकी विरासत में मिली है, मैं आपके लोगों को कभी निराश नहीं करूंगा। इसलिए मैं सीधे शिनियन गांव के ग्राम प्रधान के पास गया और उससे सबको इकट्ठा करने को कहा। मैंने शब्द बर्बाद नहीं किए। मैंने सीधे घोषणा कर दी। शिनियन गांव को एक आपदा का सामना करना पड़ा था। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन जिंदगी चलती रहनी चाहिए। मुझे आशा थी कि हर कोई वापस आ सकता है और उन्हें बताया कि मेरे पास कुछ पैसे और नाश्ता है और प्रत्येक ग्रामीण को वितरित करेंगे। कृपया इसे प्राप्त करने के लिए लाइन में लगें। हालांकि ये उपहार रेनवांग सील जितने कीमती नहीं हैं। मैं बस इतना ही दे सकता हूं। ग्रामीणों की नजरें एक बार निराश हो गईं। अचानक आशा से जगमगा उठा। वे सभी मुझे धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल झुके। कुछ लोग तो उत्साह से रो भी पड़े। बूढ़े ताओवादी ने भी मुझे धन्यवाद दिया। मैंने तुरंत उनकी मदद की। कृपया उठें, इसकी कोई जरूरत नहीं। कुछ देर तक ग्रामीणों से बातचीत के बाद मैंने शिनियन गांव छोड़ दिया। जब तक मैं गूफिंग सिटी लौटा, तब तक रात हो चुकी थी। मैंने अभी अभी वज्रपात की लकड़ी निकाली थी। इसका अध्ययन करने का इरादा है, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि इसने तुरंत ही जमीन में जड़ें जमा लीं। मुख्य जड़ जमीन के अंदर गहराई तक बढ़ती गई। मेरी आंखों के सामने गरजती हुई लकड़ी पर हरे अंकुर तेजी से बढ़े, जो आधा मीटर लंबी विलो शाखा में बदल गए। मैं अपने सामने चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तभी वानुआ ने मुझे वापस आते देखा। वह तुरंत प्रसन्न दिखी, लेकिन जब उसकी नजर जली हुई लकड़ी पर पड़ी तो वह असमंजस में पड़ गई। युवा मास्टर, आप अंततः वापस आ गए, लेकिन आप इन मृत पेड़ों की जड़ों को वापस क्यों लाए? मैंने समझाने की जल्दी की। यह वज्रपात की लकड़ी है, सिर्फ कुछ मृत जड़ें नहीं। यह वास्तव में बहुत उपयोगी है। फिर मैंने तुरंत विषय बदल दिया। क्या रात का खाना अभी तक तैयार है? निश्चित रूप से वानुआ का ध्यान भटक गया। यह तैयार है। युवा मास्टर, आओ खाओ। रात्रि भोज के दौरान वान यू ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथों पर टिका लिया। उसकी चौड़ी चमकती आंखें मुझ पर टिक गईं। उसका घूरना मुझे थोड़ा असहज कर गया। मैंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। वान्यू, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? वान्यू ने धीरे से उत्तर दिया, वापस आने के बाद आप बिल्कुल अलग लग रहे हैं, युवा मास्टर। मैंने तुरंत इसे अच्छा खेला। वास्तव में क्या अलग है? चलो खाना खाए। मैं वास्तव में अभी तक इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। जैसे कि मैं अब खेती क्यों कर सकता हूं। इसका सिस्टम से कुछ लेना देना है, और मैं नहीं करूंगा। किसी को बताओ। वानुआ ने बस सिर हिलाया। उसने दोबारा नहीं पूछा। आखिरकार हर किसी के पास रहस्य होते हैं। रात के खाने के बाद मैंने वज्रपात से प्रभावित लकड़ी का कुछ और अध्ययन किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं ध्यान करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। लेकिन जो मैं नहीं जानता था,
वह विलो की शाखा थी जो वज्रपात की लकड़ी से उग रही थी। इसने वास्तव में एक नरम चमक उत्सर्जित की जो धीरे धीरे मेरे छोटे से आंगन को स्नान करा रही थी। इस बीच मैं वज्रबाज को वापस ले आया। लकड़ी के पास एक छोटा सा घोंसला बनाया। इसकी चतुर छोटी आंखें इसके बारे में जिज्ञासा से भरी हुई थीं। रात जल्दी बीत गई और सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी। आज का इंटेल 1 वानबाओ चैम्बर आज रहस्य बक्सों का पुनः स्टॉक करेगा। बॉक्स 36 में एक जानवर की खाल का स्क्रॉल है। जिन गुप्त तकनीक सीखने के लिए इसे सूर्य के प्रकाश में रखें। आज का इंटेल 2 ये शाह 9 क्षेत्रों के दुष्ट संप्रदाय के युवा गुरु। दूसरों द्वारा चुनौती दी जा रही है। वह कल गूफिन सिटी से होकर गुजरेगा। स्थान के लिए क्लिक करें। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। जिन रहस्य 9 रहस्यों में से एक है। यदि चरम पर महारत हासिल हो जाए तो व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी गति का मालिक बन जाएगा और दुष्ट संप्रदाय का युवा गुरु बस टेनफाइन फिजिक होता है। यह मूल रूप से मेरे दरवाजे पर दिया जाने वाला एक निःशुल्क एक्सपी पैक है। मैंने तुरंत निर्णय ले लिया। चूंकि बॉक्स 36 आज दोपहर को आ गया है, मैं सबसे पहले माउंट दीव की कब्र पर जाऊंगा। भाग्य बनाने के लिए मेरे पास वैसे भी नकदी की कमी है, तो यह बिल्कुल सही समय है। आधे घंटे बाद मैं माउंट दयाओ पहुंचा। जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने अपने पीछे हलचल सुनी, इसलिए मैं तुरंत पास के जंगल में छिप गया। मैंने 2 छायादार आकृतियां देखीं। एक डाकू की सुरंग से रेंगते हुए बाहर निकलना। एक साफ सुथरे दिखने वाले व्यक्ति ने शिकायत की, लानत है, यह मकबरा एक भूल भुलैया की तरह बनाया गया है। हम यहां इतने लंबे समय से हैं और अभी तक इसे नहीं ढूंढ पाए हैं। गंदगी में सना हुआ दूसरा आदमी सहमत हुआ, हाँ, अंदर बहुत सारे जाल हैं। हम पहले ही काफी लोगों को खो चुके हैं। मुझे यकीन नहीं है कि हमें खुदाई जारी रखनी चाहिए या नहीं। अचानक सुरंग से एक उत्साहित आवाज गूंजी, बॉस, मुझे मुख्य कक्ष का रास्ता मिल गया। अर्थ ड्रैगन गैंग के नेता लू बियाओ हांफने लगे। वह जल्दी से सुरंग के नीचे वापस चला गया। यह देखकर मैं हरकत में आ गया। चूंकि मेरे पास कब्र का नक्शा था, मैं उनकी सुरंग से नहीं घुसा। इसके बजाय मैं एक पहाड़ी झरने के पास गया और सीधे पानी में कूद गया। इस धारा के अंदर कब्र तक जाने के लिए एक छिपा हुआ रास्ता था। शीघ्र ही मैं मुख्य कक्ष में प्रवेश कर गया। कक्ष के अंदर एक पत्थर का ताबूत 4 जंजीरों से लटका हुआ था। ताबूत की सतह दमन रूनों से ढकी हुई थी। यहां तक कि कमरे के चारों ओर की दीवारें भी पीले कागज के ताबीजों से ढकी हुई थीं। इस अतिरंजित दृश्य को देखकर मुझे अचानक कुछ बेचैनी महसूस हुई। यह चीज दोबारा जीवन में नहीं आएगी, है ना? सबसे महत्वपूर्ण बात,